नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 13 फरवरी के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है आरटीआई एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, यह आरटीआई एक्ट 2005 में पास हुआ था। दूसरा कथन है, इसके अंतर्गत प्रत्येक सरकारी विभाग में जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए आप, ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी दोनों। दोनों कथन दोस्तों आरटीआई एक्ट से संबंधित सही हैं। दोस्तों, जो आरटीआई एक्ट है यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में एक एप्लीकेंट ने आरटीआई फाइल किया था, जिसमें उन्होंने ये जानने की इच्छा प्रकट की थी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बिल या फिर कोई डिसीजन है वो प्रेसिडेंट को भेजे जाते हैं, तो प्रेसिडेंट ने कितनी बार उसको रिकंसिडर करने के लिए भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये उनका सस्पेंसिव वीटो का एक पावर होता है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी बिल को जो है रिकंसिडर करने के लिए। तो जवाब में दोस्तों ये आया कि कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो फिर से उन्होंने अपील किया इसी आरटीआई को, फिर से वही जो सेम रिप्लाई पहले आया था वही रिप्लाई आता है। तो दोस्तों यह दर्शाता है कि जो प्रेसिडेंट है उनकी जो पावर है वह इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और एक तरीके से जो इनका क्रिटिसिज्म किया था प्रेसिडेंट को लेके वह जो है वो भी जो है एक तरीके से उजागर होता है इस आरटीआई एप्लीकेशन के बाद। आरटीआई दोस्तों जो है ये है क्या, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और 2005 12 अक्टूबर को यह पूर्णतया तरीके से लागू हो गया था। और यह क्यों हुआ था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 1975 में 1976 माफ़ करिएगा, राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एक केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, यह जो है आपका आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो जिसमें डिफरेंट फ्रीडम दिए गए हैं उसके अंतर्गत जो है यह फंडामेंटल राइट है, ये उन्होंने डिक्लेयर किया था। उसी के बाद सरकार ने आरटीआई एक्ट 2005 जो है पारित किया था। इसमें दोस्तों होता क्या है कि जो भी पब्लिक डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें उनको एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करना होता है, जो भी इंफॉर्मेशन जो है उस डिपार्टमेंट संबंधित होता है वह उनको गैदर करता है और डिजिटली या फिर मतलब कागजी रूप से उनको एकत्रित करते हैं, और जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप उनसे मांग सकते हैं। और इसमें कुछ एग्जाम्पशन भी हुआ है, ऐसा नहीं आप कोई भी जानकारी मांग लीजिए और कोई किसी भी डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं, उसमें कुछ एग्जाम्पशन है। और दोस्तों जब भी आप आरटीआई फाइल करते हैं तो उनको जो है 30 डेज़ के अंदर उनको वह उसका उत्तर देना होता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना होता है। अगर वैसा नहीं करते हैं तो उनको प्रॉपर एक तरीके से पेनाल्टी पे करना होता है। और कुछ तो इन्फॉर्मेशन दोस्तों होता है जो 48 आवर्स में उनको जो है देना होता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो आपका आरटीआई एप्लीकेशन है यह क्यों जो है, अगर हम इसके पीछे रेशनल देखें तो यह क्यों जो है आया। देखिए दोस्तों, कोई भी आपको अगर मान लीजिए कोई टॉपिक पे आपको बोलना है, अगर उसके पास आपकी जानकारी नहीं है उस टॉपिक संबंधित तो आप उसके बारे में बोल नहीं पाएंगे। तो उसी प्रकार दोस्तों अगर गवर्नमेंट को हमको अकाउंटेबल बनाना है, अगर उसको जो है जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन करनी है, तो एटलीस्ट हमको ये जानने का अधिकार होना चाहिए कि वह वर्क कैसे कर रही है, क्या उनकी मशीनरी है, या फिर जो हमारे टैक्सेस हैं वह क्या प्रॉपर तरीके से उसका यूज़ हो रहा है या मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। इसीलिए दोस्तों यह राइट टू इन्फॉर्मेशन इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन है ए भारत, बी मॉरिशियस, सी फिजी, डी इंडोनेशिया। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी फिजी। दोस्तों फिजी एक आइलैंड देश है जहां पर 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन 15 से 17 फरवरी के बीच में जो है आयोजित किया जाएगा। दोस्तों पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन था भारत में हुआ था 1975 में, तब इंदिरा गांधी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। और उसके बाद जो है तब से कई बार मतलब ये 12 बार जो है मेनली इसका सम्मेलन हो चुका है। इसके पहले मॉरिशियस ने जो है इसको ऑर्गेनाइज किया था। दोस्तों इसमें हिंदी भाषा को पॉपुलराइज करने के लिए उसमें जो भी एक तरीके से जो अवेयरनेस होता है उसको फैलाने में जो है यह सम्मेलन काफ़ी हेल्पफुल होता है। हमारा अगला करंट अफेयर है, निम्न में से किस देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। ऑप्शन देख लीजिए, ए तुर्की, बी सीरिया, सी इजराइल, डी जॉर्डन। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह है डी जॉर्डन। जॉर्डन दोस्तों भूमध्य सागर से अपनी सीमा नहीं बनाता है। इस फिगर को अगर आप देखिए यहाँ जॉर्डन बिल्कुल घुसा हुआ है। जॉर्डन जो है दोस्तों इसकी सीमा नहीं बनाता है मेडिटेरियन सी से, बाकी देश आप देख सकते हैं वह सीमा बनाता है। दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन मतलब यह जो क्वेश्चन है यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछता है वेस्ट एशिया से और मेडिटेरियन सी से काफ़ी क्वेश्चन वो पूछता है, ठीक है।
और अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए चंबल, बी यमुना, सी सोन, डी घाघरा। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए चंबल। चंबल दोस्तों यमुना की सहायक नदी है, ना कि गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? रामगंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, सोनगंगा, यह सब जो है नदियाँ अगर हम कहें तो ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं, जो कि माफ़ करिएगा। तो ये सारी नदियाँ जो है इसकी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, जो महत्वपूर्ण नदियाँ अगर हम कहें तो। और जो गंगा नदी है दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। बांग्लादेश में जो है इसका एक तरीके से अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। हमारा अगला करंट अफेयर है, वैगनर ग्रुप किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, ए यूएसए, बी रूस, सी जर्मनी, डी उत्तर कोरिया। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है बी रूस। दोस्तों वैगनर ग्रुप जो है चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसीलिए क्योंकि ऐसा लोग क्लेम कर रहे हैं कि वैगनर ग्रुप का इस्तेमाल जो है रूस, जो यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है उसमें रूस इसका इस्तेमाल कर रहा है। वैगनर ग्रुप है क्या दोस्तों? यह एक प्राइवेट मिलिट्री टाइप की है, जो भी किराए पे अगर किसी को इसको ज़रूरत होती है तो यह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी तो कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि ये एक तरीके से जो पुतिन जी हैं उनकी प्राइवेट आर्मी की तरह जो है ये वर्क करता है। और कुछ नेशन ने तो इसको एज अ टेररिस्ट ग्रुप जो है घोषित कर दिया है। दोस्तों ये हुआ आज से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन